स्टेट की अगर हम बात करें। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, एमपी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश असेंबली का आज 8वां दिन है। असेंबली सेशन में मजहबी आजादी बिल भी पेश किया जाएगा। एमपी के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मजहबी आजादी का बिल असेंबली में पेश करेंगे। इससे कबल भी असेंबली के दूसरे दिन मजहबी आजादी बिल को पेश करने का ऐलान किया गया था, मगर उस दिन अनजहानी मेंबरान को खराज अकीदत पेश करने के बाद असेंबली को मुलतवी कर दिया गया था। वाज़ेह है कि मजहबी आजादी कानून का निफाज रियासत में हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर चुकी है और आज जबकि इजलास मुनक्किद किया गया है तो इस इजलास में 8वां दिन है मध्य प्रदेश असेंबली का और आज असेंबली सेशन में मजहबी आज़ादी बिल को पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए पहले ही हुकूमत इस कानून को नाफिज कर चुकी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मेहताब आलम, ऑर्डिनेंस के जरिए जब हुकूमत इस कानून का निफाज करवा चुकी, उस वक्त हमने देखा था कि काफी हंगामा बरपा हुआ था और जब आज बिल को असेंबली में पेश किया जाएगा तो क्या कुछ इम्कान जाहिर किया जा रहा है? मेहताब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मेहताब से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एमपी असेंबली का आज 8वां दिन है। असेंबली सेशन में मजहबी आजादी बिल पेश किया जाएगा और आपको यहां पर बताते हुए चलें कि मजहबी आजादी के हवाले से ऑर्डिनेंस पहले ही एमपी सरकार ला चुकी है और उस वक्त हमने देखा था कि काफी हंगामा बरपा हुआ था। मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार फिर से सवाल कर लेते हैं। मेहताब आलम, जब ऑर्डिनेंस लाया गया था इस हवाले से उस वक्त काफी हंगामा बरपा हुआ था और आज जब बिल पेश किया जाएगा तो क्या कुछ इम्कान जाहिर किया जा रहा है? इसको बता दें कि जो है इस बिल को लेकर हुकूमत का अपना जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ बिल का क्लियर है। सुबह थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हुई थी मंत्री विश्वास सारंग से, उन्होंने कहा कि बिल की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में जो दर्ज किए गए हैं और 11 फरवरी तक जो उन्होंने आधार शुमार बताया कि 23 मामले दर्ज हुए जिसमें से 8 मामले भोपाल में दर्ज किए गए। उनका कहना है कि इस तरह की जो चीजें हो रही है इसलिए जो है हुकूमत की सतह पर यह कदम उठाया गया ताकि जैसे मामले को रोका जाए और अगर कहीं इस तरह के मामले आते हैं तो वो कोई कलेक्टर के पास एप्लीकेशन दी जा सकती है और कलेक्टर की इजाजत के बाद तब्दीली मजहब का वो काम किया जा सकता है। लेकिन जो लोग इसमें तंजीम इन्वॉल्व हैं उनकी जो है सरजर्निश उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस हवाले से मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। भलीसा और आसपास के इलाकों में तालीमी सरगर्मियों का आज से आगाज हो रहा है। तो इस वक्त